वे देवेंद्र फडणवीस जो 2014 में महाराष्ट्र की यात्रा करके 6,000 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन के मांगते थे, मुख्यमंत्री भी बन गए, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी नाक के नीचे सोयाबीन की खरीद 4,000 रुपए से कम में हो रही है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि 4,000 तो लागत आती है सोयाबीन की। और इसलिए महाविकास आघाड़ी ने, इसलिए कांग्रेस ने, शिवसेना ने, एनसीपी ने यह तय किया है कि हमारी सरकार बनेगी और हम किसानों को सोयाबीन का 7,000 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी प्लस बोनस देंगे। 7,000 रुपए में हम किसानों से सोयाबीन की खरीद करेंगे। और आपसे आशा और विश्वास रख के कहती हूं, ये बात नीचे तक जरूर पहुंचनी चाहिए। हमारे किसान भाइयों को यह विश्वास होना चाहिए कि उनकी बात उनके हक की बात हो रही है। और इसलिए होनी जरूरी है क्योंकि जो 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं रोज महाराष्ट्र में, इस सरकार की नाक के नीचे वो कर्जे के बोझ के तले दबे हैं। 16 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने अमीरों के माफ कर दिए, आप जैसे लोगों के नहीं। अगर आपके ऊपर होम लोन है, आपके बच्चे की एजुकेशन लोन है, आपके ऊपर ऑटो लोन है, आपकी नौकरी चली जाए, आपके यहां मुश्तंडे आएंगे और आपको पीटेंगे, आपसे पैसे वसूल करके जाएंगे, आप अपना घर, खेत, जमीन बेचकर उनका पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। 16 लाख करोड़ ऐसे बड़े बड़े अरबपतियों के माफ हुए जिन्होंने इस देश को चूना लगाने का काम किया। लेकिन महाराष्ट्र के किसान का कर्जा माफ नहीं हो सकता और इसलिए हमने ठाना है कि 3 लाख रुपए तक का महाराष्ट्र के किसान का कर्जा हमारी सरकार बनेगी और हम माफ करेंगे। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमने ये काम यूपीए की सरकार में रहते हुए सबसे बड़ा फार्म लोन वेवर किया था और मनरेगा लाए थे, जिससे कि कृषि का चेहरा, किसानों का चेहरा, किसानों की तकदीर और तस्वीर हमने बदली थी। नासिक को प्याज की बेल्ट कहा जाता है। प्याज बाजार में भी महंगा है, लेकिन किसान के लिए कुछ उसका फायदा नहीं हो रहा है। जब प्याज की फसल हुई, जब किसान प्याज से थोड़ा कमा सकता था, निर्यात कर सकता था, तो आपने निर्यात शुल्क लगा दिया। तो बड़े बड़े देशों में हम कंपीट ही नहीं कर पाए, हमारे किसान ज्यादा हुआ तो आपने निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया। तो किसान जाए तो कहां जाए? आपका बायां हाथ आपके दाहिने हाथ की पॉलिसी नहीं जानता है। एक खाका तैयार हो जिससे कुछ कमोडिटीज जो एक्सपोर्ट होती हैं वो किसानों को भी फायदा दे और मिडिल क्लास पर भी बोझ ना बने, ये हमारा वादा हमारे मैनिफेस्टो में है और हम प्याज के किसानों के लिए ये करके रहेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। तो प्याज के किसानों को और महाराष्ट्र के किसानों से हमारा कर्जा माफी का वादा है और सोयाबीन की जो हमने फसल आपसे कही, हम 7,000 रुपए पर उसको खरीदेंगे। ये हमने करके दिखाया है, क्योंकि बीजेपी की एक बहुत गंदी आदत है, भाजपा और उनके घटक दलों की, जब कोई अच्छी बात होगी तो उसमें झूठ जरूर परोसा जाएगा। हमारा एक खाका है, हमारी तेलंगाना की सरकार रायतू भरोसा नाम की योजना चलाती है, जिससे लाखों किसानों का फायदा हुआ। उन्होंने वहां पर कर्जा माफी करी है। हमने कर्जा माफी कर्नाटका में करी है और कर्जा माफी करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब किसान कर्जा मुक्त होकर खेती करेगा तो वो आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होगा। किसानों के